गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप घर पे सुरक्षित होंगे। आज हम आपको थ्रो इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो एथलेटिक्स में जो थ्रो इवेंट्स हैं वो 4 तरह के होते हैं: शॉर्टकट, डिस्कस, हैमर और जैवलिन। इन्हीं चारों थ्रो का कंपटीशन ओलंपिक में, वर्ल्ड लेवल पे और कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में और नेशनल लेवल पे कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शॉट पुट या गोला प्रक्षेप पे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शॉट पुट जो है एक थ्रोइंग इवेंट है। ये ओलंपिक में भी शामिल है, कॉमनवेल्थ गेम में भी शामिल है। इसका जो शॉट पुट जो गोले का जो वजन होता है पुरुषों के लिए 7.26 kg और इसका जो व्यास होता है, जो इसका गोलाई होता है गोले का 1.10 से लेके 1.30 मिलीमीटर तक होता है। ये मेन के लिए है। पुरुषों में 7.26 kg का जो गोला होता है और जो महिलाओं के लिए होता है 4 kg उसका वजन होता है। और इसकी जो व्यास होता है, जो गोलाई जो होती है 95 mm से 1110 मतलब 110 mm तक होता है। ये तो हो गया गोले का व्यास। और ये मेटल या धातु लोहे का बना होता है, ठीक है। उसके इसका जो पिच होता है गोले का, जो सेक्टर होता है, उसका जो व्यास होता है, संपूर्ण जो गोलाई का जो व्यास होता है 2.135 मीटर होता है। और इसका जो ये सेक्टर होता है, इसी के अंदर आपको गोला फेंकना होता है। इस सेक्टर के अंदर ये जो सेक्टर बने हुए, कोण बने हुए हैं, तो 34-92 इस डिग्री के अंदर ही आपको गोला फेंकना होता है, ठीक है। 34-92 है, गोले को फेंकना होता है। और इसमें एक स्टॉप बोर्ड लगा होता है जो 1.22 उसका होता है। और ये शॉर्ट स्टॉप बोर्ड ये सर्कल के बाहर लगा होता है, लकड़ी का होता है। इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। इसका हम सपोर्ट करते हैं, मतलब इसका उपयोग थ्रो के समय करते हैं। तो जो गोला है, जो शॉट पुट इवेंट्स है, उसमें अगर 6 से कम खिलाड़ी हैं तो 6 से 8 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। जो भी खिलाड़ी होता है शॉट पुट को लेके इस सर्कल के अंदर आता है, अगर अलाउंस किया जाता है, बिग नंबर अलाउंस किया जाता है, तो शॉट पुट को लेके इस गोले के अंदर आता है और उसको इस गोले के अंदर रख के ही फेंकता है या थ्रो करता है या पट करता है, ठीक है। तो अगर वो थ्रो करने के बाद भी अगर इससे बाहर चला आता है या इस पर पैर रख देता है या कोई भी बॉडी पार्ट, हैंड्स या कोई भी बॉडी पार्ट्स इस लाइन के बाहर, ये जो सर्कल के बाहर आ जाता है, थ्रो फेंकने से पहले टच भी नहीं होना चाहिए और ना ही इसको क्रॉस करना चाहिए। अगर आता है तो फाउल हो जाता है, ठीक है, फाउल हो जाता है। और अगर हम शॉट पुट को लेके या गोले को लेके इस सर्कल में आते हैं, अगर हम थ्रो करते हैं तो भी हमारा एक चांस हो जाता है। अगर थ्रो नहीं भी करते हैं और बाहर आ जाते हैं तो भी हमारा एक चांस हो जाता है। इसलिए कभी भी जाएं थ्रो करने के लिए तो आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी किट के साथ इसके अंदर प्रवेश करें। और इसमें 6 चांस दिए जाते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है 6 चांस में से या 8 चांस में से, वही उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। और ये थोड़ा हमने शॉट पुट पे चर्चा किया। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो है डिस्कस इवेंट पे चर्चा करेंगे। डिस्कस या चक्र प्रक्षेप,
ठीक है। चैप्टर नंबर 6 डिस्कस। या चक्का प्रक्षेप, चक्का प्रक्षेप या डिस्कस। इसमें जो है जो डिस्कस या चक्का जो चक्के का जो वेट होता है, डिस्कस का जो वेट होता है, मेन के लिए 2 kg, मेन के लिए जो डिस्कस का जो भार होता है 2 किलोग्राम का होता है, ठीक है। और उसका जो व्यास होता है, जो डिस्कस का जो व्यास होता है 219 mm से लेकर 221, मतलब जो इसका जो व्यास होता है 219 मतलब कि इतना बड़ा होता है, और 221 ठीक है mm होता है, mm ये 2 kg का होता है मेन के लिए। उसके बाद हम वीमेन की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, महिला वर्ग की बात करें तो जो चक्के का वजन होता है, डिस्कस का वजन होता है 1 kg, डिस्कस का वजन कितना होता है 1 kg, और जो व्यास होता है 180 से लेके 182 mm, ठीक है। ये हो गया डिस्कस के बारे में। इसको हाथ में होल्ड करके फेंकते हैं। ये मेटल का भी बना होता है और वुडन लकड़ी का भी बना होता है। डिस्कस ऐसा होता है, गोल होता है, और ये बीच में मेटल लगा होता है, आयरन का होता है। ये डिस्कस हो गया, ठीक है। एक 2 kg का होता है और 1 kg का, ठीक है। ये था डिस्कस। अब इसका जो सेक्टर जो गोलाई होता है वो 2.5 मीटर का होता है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है शॉर्टपुट की अपेक्षा। इसमें स्टॉप बोर्ड नहीं होता है, और 34-92 इसकी जो है डिग्री वो बराबर होती है, और सेम कंडीशन होता है थ्रो इवेंट में। सारे जो होते हैं नियम एक समान होते हैं, ठीक है। इसमें भी 6 टन मिलते हैं। इसमें से जो बेस्ट होता है वो काउंट किया जाता है, और थ्रो करने के बाद अगर हम लाइन को क्रॉस कर देते हैं या हमारा बॉडी पार्ट इससे बाहर चला जाता है तो थ्रो फाउल हो जाता है। डिस्कस थ्रो में ये फाउल हो जाता है, ठीक है। और इसका जो है ये 2.5 मीटर जो है चक का व्यास होता है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो फेमस खिलाड़ी हैं, अभी कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड लिया था इंडिया के लिए, कृष्णा पुनिया है, सीमा एंटिल है, शक्ति सिंह है, बहादुर प्रसाद हैं, बहादुर प्रसाद भी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हैमर की, हैमर थ्रो। हैमर थ्रो, तो हैमर थ्रो में जो वजन होता है गोले के वजन के बराबर ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये थोड़ा सा अलग होता है। एक ऐसे आयरन का, ये लोहे का बना होता है, इसमें एक तार लगा होता है, और ये केज होता है। इसको हम पकड़ के फेंकते हैं, ठीक है। ये 7.26 kg मेन के लिए, और फीमेल के लिए 4 kg होता है, ठीक है। और ये हैमर है, हैमर का ये तार है,
ठीक है। जो इसकी लंबाई होती है, संपूर्ण लंबाई हैमर का जो है, गोले का लेके, तार के लेके, और ये जो गेज है वो जो लंबाई है, संपूर्ण लंबाई 1175 से 1215 mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। और 1160 से 1195 mm वीमेन के लिए, ये महिलाओं के लिए है और ये पुरुषों के लिए है। तो हैमर थ्रो में क्या है, एक तार गोला होता है, एक तार गोला होता है, उसको ऐसे हैमर होता है, एक गोला होता है, उसमें तार लगा होता है, एक गोला होता है, एक तार लगा होता है, और इस सर्कल में इसको घूम के इसके बाद ऐसे थ्रो किया जाता है। ये 3 टर्न भी होता है, और इसको हम लेके 4 बार भी घूम सकते हैं, 3 बार भी घूम सकते हैं, जिसकी जैसी अपनी टेक्निक होती है उसके हिसाब से उसको फेंकता है। और अगर इसे फेंकने के बाद अगर बाहर आ जाता है तो भी इसमें फाउल हो जाता है, ठीक है। तो ये हैमर था। अब इसके बाद जो लास्ट थ्रो इवेंट्स है वो है जैवलिन, मतलब भाला प्रक्षेप। जैवलिन ये है, जब हम बात करेंगे भाला प्रक्षेप या जैवलिन, तो इसमें जो थ्रोइंग एरिया होता है, एरिना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है ये, ठीक है। इसकी जो डिग्री होती है 29 डिग्री होती है, और इसको ऐसे थ्रो किया जाता है, इससे थ्रो किया जाता है। जो इसमें मेन के लिए 800 ग्राम, मेन के लिए क्या है 800 ग्राम, ठीक है। और इसका जो लंबाई होता है 2.6 से 2.7 मीटर, और जो महिलाओं का है वीमेन के लिए 600 ग्राम, महिलाओं के लिए 600 ग्राम, 2.20 से लेके 2.30, मतलब महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है, 2.20 से लेकर 2.30 मीटर तक ये लंबाई होती है, ठीक है। तो आज हमने थ्रो के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, वॉच करेंगे, और इससे अपना जो भी है फिजिकल एजुकेशन का जो नॉलेज है गेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।